रब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी, तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा, निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानीश्वराजे, जटाधर अभयंकरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। ह्रीङ्कारासन गर्भितानलशिखां सौक्लिङ्कलां बिभ्रतीं सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधा दौतान्त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीम् श्रीविद्यां परिपूर्णमेरुशिखरे बिन्दुत्रिकोणे स्थितां वागीशादिसमस्तभूतजननीं
मंचे शिवाकारके कामाक्षीं करुणारसार्णवमयीं कामेश्वराङ्कस्थितां कान्तां चिन्मयकामकोटिनिलयाम् श्रीब्रह्मविद्यां भजे अतिमधुरचापहस्तां परिमितामोदबाणसौभाग्याम् अरुणामतिशयकरुणाम् अभिनवकुलसुन्दरीं वन्दे सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षी धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविदौ स्मरेदम्बिकाम्। श्री ललिता परमेश्वरी राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान माँ ललिता को मेरा प्रणाम, बड़ों को वंदन। जय माता दी, जय अम्बे। आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारा ये सत्र चल रहा है, इसलिए हमने पहले माँ की इतनी आराधना कर ली। अब सभी साथ मिलके एक जो कल भी मीरबाई के सत्र में हुआ था, वही एक श्लोकी दुर्गा का पाठ हम सब मिलकर करेंगे, तो जिससे कहा जाता है कि पूरे सप्तशती पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। देखो, हमारे ऋषि मुनि इतने करुणामय है, पहले तो कहते हैं कि पूरा सप्तशती का पाठ करो, नवरात्रि में 9 दिन करो, नहीं तो एक दिन अष्टमी के दिन करो। अगर वो भी एक बार भी नहीं हो सकता है तो कुंजिका स्तोत्र ही कर लो, उससे भी पूरे सप्तशती पाठ के फल प्राप्त हो जाता है। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो सप्तश्लोकी दुर्गा कर लो, वो तो सरल मंत्र पुष्पांजलि में भी उसमें से सारे मंत्र हम बोलते हैं, जो सर्व मंगल मांगल्ये शरण्य त्र्यंबके गौरी, वो सारे मंत्र बोलते हैं, तो सारे सरल मंत्र। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो ऋषि मुनि कहते हैं एक स्तोत्र है, एक श्लोकी दुर्गा, जिसमें सारे माँ के महिमा अंतर्गत है, अंतर्निहित है, तो उसी को हम देखेंगे। और सब मेरे साथ, आप म्यूट हो फिर भी मेरे साथ आप सभी इसका गायन करेंगे। सरल बड़ा उसका राग है, जैसा हम या कुंदेन्दु बोलते हैं, शार्दुल विक्रीडित। एक श्लोकी दुर्गा सप्तशती। या अम्बा मधुकैटभ प्रमथिनी, या महिषोन्मूलिनी, या धूम्रेक्षण चण्डमुण्डमथिनी, या रक्तबीजाशिनी, शक्तिशुम्भ निशुम्भ दैत्यदलिनी, या सिद्धलक्ष्मी परा, सा दुर्गा नवकोटिविश्वसहिता, मां पातु विश्वेश्वरी, मां पातु विश्वेश्वरी। तो ये एक श्लोक से हम सभी को माँ दुर्गा पूरा फल दे दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। देखो, पवित्र आश्विन शारदीय नवरात्रि में हमारा ये ललिता अष्टोत्तर शत नामावली का
अंतिम अब जो मंत्र चल रहे हैं उसके भावार्थ का संवाद चल रहा है। अब तक हमने 97 मंत्र देखे हैं और आज 58वें मंत्र में हयग्रीव ऋषि अगस्त्य मुनि को माँ का कौन सा रहस्य बताने जा रहे हैं, कौन सा तत्व बता रहे हैं, ये हम देखेंगे। तो सारे मंत्र, ये सारे नाम नहीं है, मंत्र रूप है। हमने पहले दिनों में भी शुरुआत में चर्चा की थी, 16 अक्षरों से बनता है पूरा मंत्र, तो षोडशी मंत्र बन जाता है। तो एक मंत्र बोलने से भी पूरा षोडशी मंत्र का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी बहुत अद्भुत ऐसा स्तोत्र जो हम करने जा रहे हैं, और उसका अब करीब करीब उसका आखिर आ रहा है। तो 98 नंबर का मंत्र है, 98 नंबर का। ओम राज राजार्चित पद सरोजायै नमो नमः। अभी बीच में हमने 4 सत्र गणपति अथर्वशीष के लिए, तो थोड़ी सी लिंक हमारी छूट गई होगी, तो यहाँ पे नमो नमः कह के बारंबार माँ को प्रणाम करते हैं। राज राजार्चित पद सरोजायै नमो नमः। अब राज राजार्चित यानी राजाओं के भी राजा, महाराजा, सम्राट, ये जिनके पद सरोज यानी चरण कमल, सरोज यानी कमल, तो चरण कमल को जो नमन करते हैं, ऐसी माँ ललिता को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो ये तो हुआ सामान्य अर्थ। अब ये राजा का क्या अर्थ होता है, तो इसके लिए हमको मंत्र पुष्पांजलि देखनी पड़ेगी। मंत्र पुष्पांजलि हम पूजा आरती होने के बाद में हाथ में पुष्प लेके माँ को मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। हम लोगों में से कई लोगों ने इसमें शामिल होकर ये सुना भी होगा, किसी को आता भी होगा। तो इसका ये जो मंत्र है मंत्र पुष्पांजलि के, ये अलग अलग शास्त्रों से लिए गए, ऋग्वेद से, तैत्तिरीय, आरण्यक से और अथर्ववेद से लिए गए हैं। और इनमें से 4 बड़े प्रचलित मंत्र हैं। उनमें का जो दूसरा मंत्र है जो यहाँ पे स्क्रीन पे है, ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयम वैश्रवणाय कुर्महे समस्साम कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। तो मंत्र अगर पूरा हमको पाठ नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम इसका भावार्थ देखेंगे कि इसका इस मंत्र से क्या संबंध है। तो यहाँ पे राजा यानी राजाधिराज की बात है ये। तो ये वैश्रवण, इसके अंदर एक शब्द आता है, तो ये कुबेर को उद्देश्य करके, संदर्भित करके ये मंत्र कहा गया है। तो भौतिक जितनी संपत्ति अगर विश्व में पानी है, तो सामान्य तरीके से लोग कुबेर की आराधना करते हैं, कुबेर मंत्र रखते हैं। खास करके धनतेरस के दिन तो लक्ष्मी के साथ कुबेर की भी पूजा करते हैं, कुबेर यंत्र भी घर में रखते हैं। तो ये जो है राजाधिराज यानी कुबेर, वो क्या करता है? हम तो कुबेर की पूजा करते हैं, लेकिन कुबेर क्या करता है? तो वो जो ऐसा धन संपत्ति वैभव का देवता है, उनके द्वारा माँ के चरण कमलों की पूजा होती है। ऐसी ललितांबिका को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो देखो, लोग उनके प्रति पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनको भी धन देने वाली और ऐश्वर्यवान बनाने वाली कौन है? तो मेरी माँ जगदम्बा है। तो अब यही कुबेर जो धन भंडारी माना जाता है, वो अपना ऐश्वर्य धन संपत्ति किससे प्राप्त करता है? तो वो माँ के चरणों से प्राप्त करता है। तो प्रायः हम पूजा के बाद में, आरती के बाद में मंत्र लेकर के माँ जो देवता, इष्ट देवता, उसके चरणों में मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। तो इसमें इसका एक सामान्य अर्थ ये होता है कि ये राजाधिराजा है, यानी कुबेर को हम जो सभी राजाओं के राजा यानी देवताओं के भी राजा, क्यों राजा है? क्योंकि ऐश्वर्यवान है, वही सबको ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, तो इसको राजाधिराज की पदवी दी जाती है। तो ये है यक्षपति, और इसको लोकपाल भी कहते हैं, दिक्पाल भी कहते हैं। उत्तर दिशा के ये दिक्पाल है। और वैसे अगर पुराणों के संदर्भ में देखा जाए तो रावण के सौतेले भाई है। अब कैसे सौतेले हैं? तो ऋषि विश्रवा, उसकी एक पत्नी थी जो भारद्वाज मुनि की पुत्री थी, इड़ाविला, और उनके दोनों के पुत्र हुए वो कुबेर, यानी विश्रवा के थे, इसलिए उसको वैश्रवणाय कहते हैं। और उसके बाद में उनका जो दूसरा विवाह हुआ विश्व ऋषि का, विश्रवा ऋषि का, वो थी कैकसी। अब ये कैकसी थी, वो राक्षसी थी, और वो किनकी पुत्री थी? तो वो थी
राक्षस सुमाली और ताड़का, जिसका रामायण में उल्लेख आता है। तो ये इनकी पुत्री जो थी कैकसी, वो विश्रवा ऋषि की दूसरी पत्नी थी। तो अब ये राक्षस कुल से थी, तो इनके जो पुत्र हुए रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा, ये सारे राक्षस बने। और जो पहली जो इड़ाविला से कुबेर हुए, तो उनकी गणना देवताओं में हुई, ऋषि कुल से उत्पन्न हुए। तो अब यहाँ पे कुबेर ने अपने लिए सोने की लंका बनवाई थी, बहुत तप करके, आशीर्वाद पा करके, लेकिन पिता के कहने पर उन्होंने ये रावण को दे दी। रावण ने उनको वहां से निकाल दिया। अब वो संपत्तिहीन हो गए। तो उन्होंने माँ ललितांबिका की इतनी आराधना की कि माँ प्रकट प्रसन्न उनके तप से होकर के उनको उन्होंने राजाधिराज, सर्व देवताओं के धन संपत्ति का, ऐश्वर्य का धनपति बना दिया। तो हम कोई बोलते हैं कुबेर का भंडार, कुबेर भंडारी ऐसे बोलते हैं। तो अभी देखो, इन सभी जो देवताओं ने माँ की आराधना की है, इसमें सारे देवता सन में सम्मिलित है। देखो जैसे मनु ने की, तो उसके बाद में चंद्र ने की, इंद्र ने की, कुबेर ने, मनमथ यानी काम देवता ने भी, जब उसको भी शंकर शिव जी के तीसरे नेत्र से वो भी जल के खाक हो गए थे, तो उनकी पत्नी ने भी उनकी माँ की ललितांबिका की आराधना की। तो मनमथ ने भी की। तो अग्नि, सूर्य, स्कंद, शिव और दुर्वासा, तो इन सब ने अपने अपने तरीके से जो की, तो अलग अलग विद्या मानी जाती है। जैसे ललिता सहस्त्रनाम में आता है मनु विद्या, चंद्र विद्या, तो ऐसे कुबेर की कुबेर विद्या होती है। तो ऐसे सारे लोगों ने मिल करके माँ की आराधना की। तो माँ से ही सब कुछ पाया इन लोगों ने। अब ये इसका सामान्य अर्थ हम देखेंगे कि राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने, प्रसह्य साहिने, प्रसह्य यानी हमारा जो प्रयत्न है, हम जो ये भगवान को पाने के लिए या हम पूजा पाठ करते हैं या कुछ अनुष्ठान करते हैं, हमारी जो कुछ मांग है, उसके लिए हम कुछ ना कुछ प्रयत्न करते हैं। जैसे हम अभी यहाँ पे नवरात्र में कुछ ना कुछ कोई सकाम भाव से या निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, तो उसको आप साहिने यानी सह्य बनाओ, उसको अनुकूल बनाओ, यानी इस ऐसा बनाओ कि वो हम कर पाए। तो ये पहली प्रार्थना है मंत्र पुष्पांजलि में। पहले लाइन की प्रार्थना है। और बाद में नमो वयम, हम लोग दोनों, यानी जो जितने सारे, देखो ऋषि मुनि कभी भी अकेले के लिए प्रार्थना नहीं करते। वहां पे वयम या नह, नो, ये नहीं, द्विवचन बहुवचन ऐसे ही आता है। तो हमको ये ऐसे वैश्रवणाय कुर्महे, तो ये हमको कर्म में प्रेरित करे। और समय कामान, समय, मैं कौन हूं? अब उनको तो कहा कि आप कामेश्वर हो, आप तो कामनाओं को पूर्ति करने वाले हो, लेकिन खुद के लिए जो प्रार्थना कर रहा है साधक, वो अपने लिए कौन सा संबोधन या कौन सा विशेषण यूज कर रहा है? मैं कामान हूं। कामान यानी काम की इच्छा रखने वाला, मुझे सारे काम चाहिए, मुझे सारी इच्छाएं पूरी करनी है। तो यहाँ पे कामान, और काम कामाय मह्यम, यानी मैं कामनाओं की पूर्ति की इच्छा से जो कुछ ये कर रहा हूँ कर्म, उसमें आप मुझे सहायता करिए या वो पूर्ति कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप दयालु हो, क्योंकि आप कामेश्वर हो, और आप कुबेर हो, और ऐसे आप महाराज हो, तो महाराजाय नमः। तो ऐसे उनको संबोधन करके हम मंत्र पुष्पांजलि करते हैं। तो राजाधिराज कहते हैं, कामेश्वरो कहते हैं, महाराज कहते हैं। अब इतने सारे जो जिनको विशेषण लगे हैं, तो ये विशेषणों वाला जो कुबेर है, वो भी क्या कर रहा है? तो माँ के चरणों की पूजा कर रहा है। तो यहाँ पे इच्छा पूर्ति करने वाला कामेश्वर हमारे कामार्थी जनों की सब इच्छा कामना पूर्ण करे, ऐसे महाराज को हम नमन करते हैं। ये मंत्र पुष्पांजलि का भाव हो गया। और इस ललिता अंबिका के मंत्र में बताया कि यह कुबेर स्वयं माँ के पद कमलों की अर्चना करता है। तो ऐसी माँ ललितांबिका को यहाँ पे बारंबार नमन है। दूसरा एक अर्थ भी है कि कुबेर, ऐसे अगर संधि अलग करें तो बेर यानी रूप, और कुबेर यानी कुरूप। तो ऐसे कुरूप को भी माँ ने अपना के उसको धन संपत्ति का, ऐश्वर्य का देवता बनाया। जिसलिए ऐसे देखो, कुबेर, कोई कुरूप होता है तो लोग उसके ऊपर नजर भी नहीं करते, उसके प्रति देखते भी नहीं, आकर्षित भी नहीं होते, उसको पूजते भी नहीं है। लेकिन ऐसे कुबेर को जब धन संपत्ति का, ऐश्वर्य का राजाधिराज बना दिया, भंडारी बना दिया, तो लोग उसके भी मंत्र की जाप करते हैं, पूजा करते हैं। तो यहाँ पे माँ जो है ये भुक्ति मुक्ति दोनों प्रदान करने में समर्थ है। तो यही है मंत्र का भाव है कि ओम राज राजा अर्चित पद सरोजा यही नमो नमः। तो हयग्रीव ऋषि एक एक स्वरूप का
उनको अगस्त्य ऋषि को ये संदर्भ दे रहे हैं कि देखो ये माँ कैसी है, कि कई कई कौन कौन लोग उनके चरणों में जाकर के याचना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जिसको जगत में इतनी प्रतिष्ठा है, जो एकदम समर्थ कहा जाता है। हम कहते हैं कि जिसको अक्षय भंडार है उसके पास संपत्ति का, वो भी वो अक्षय भंडार प्राप्त करता है, माँ से प्राप्त करता है। तो आगे देखते हैं कि हयग्रीव ऋषि अब आगे और क्या रहस्य बताते हैं अगले मंत्र में। तो अगला मंत्र है 99 नंबर का, ओम सर्व वेदांत संसिद्ध सुतत्वायै नमो नमः। अब सामान्य अर्थ क्या हुआ, सर्व वेदांत, वेदांत वेदों का जो अंत भाग है, यानी ज्ञान कांड है, जो उपनिषद है, उसमें से जो संसिद्धि होती है, जो सिद्धि प्राप्त होती है, यानी कि जो ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा जो सुतत्व है, मतलब जिस तत्व की वहां पे बात की गई है वो तत्वरूपी आप हो माँ। तो सुतत्वाये, ऐसा सुंदर, ऐसा सुलक्षण, ऐसा अलौकिक, ऐसे तत्व आप स्वयं हो, ऐसे तत्व को हम बारंबार नमन करते हैं। तो एक बार तो कभी सगुण साकार की मंत्र में बात बताते हैं, कभी निर्गुण निराकार। तो यहाँ पे ये जो ज्ञानात्मक माँ का रूप है, निर्गुण निराकार रूप है, तत्व रूप है। तो ये जो हयग्रीव ऋषि है ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे इसको अभी विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि देखो वेदांत, वेदों के अंतिम भाग को कहते हैं वेदांत, उसमें आते हैं उपनिषद। जैसे हमने अभी एक देखा अथर्व वेद का गणपति उपनिषद ऐसे आता, ऐसे उसको हम लोग कहते हैं कि अथर्वशीर्ष, लेकिन वो यह एवं वेद इत्युपनिषद, उसके पीछे आता है कि ये उपनिषद है। ऐसे कठ, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐसे कई उपनिषद हैं जो वेदों के अंत भाग में आते हैं। और वो क्या चर्चा करते हैं, तो ब्रह्म की चर्चा करते हैं, परम सत्य की चर्चा करते हैं। तो पर ब्रह्म कैसा है, तो सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य भी है, तीर्कालाबादित है, सुंदर अने और शिवम कल्याणकारी है, और सत्यम सच्चिद आनंद रूप है। तो ऐसा जो तत्व है, तो वही अच्छी तरह से सिद्ध किया गया है, संसिद्धि की गई है। कहाँ पे, उपनिषदों में। तो वो जो तत्व जिसकी संसिद्धि, जिसको अच्छी तरह से वहां सिद्ध किया गया, यानी उसको तर्क दे करके, उदाहरण दे करके वहां पे उसको प्रतिष्ठापित किया गया है, वो तत्व कौन हो, तो माँ आप ही हो। तो यहाँ पे कहा कि ऐसी परम तत्व रूपिणी, पर ब्रह्म रूपिणी माँ को बारंबार नमन है। तो जैसे हमने पिछले सत्रों में गणपति अथर्वशीर्ष के रहस्यों को देखा था, तो यहाँ पे अथर्ववेद में हमने पहले भी बात की थी कि 5 अथर्वशीर्ष है। तो पंच जो देव है, हमारे शंकराचार्य जी ने हमें पंच देव बताए हैं। तो ये देवी यानी गणपति, शिव, शक्ति यानी देवी माँ, नारायण यानी विष्णु, और सूर्य। तो ये जो 5 है, इनके पांचों के एक एक अथर्वशीर्ष अथर्व ऋषि ने अथर्ववेद में लिखे हैं। वो दृष्टा थे, मंत्र दृष्टा थे। यानी तो अब ये पांचों करने जाए, शिव अथर्वशीर्ष तो बहुत बड़ा और क्लिष्ट भी है, सबकी अलग अलग फलश्रुति है। अब ये पांचों अगर हम दिन में करने जाए तो ये किसी से इतना टाइम निकालना शक्य नहीं है अब हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में। तो देवी अथर्वशीर्ष की क्या महत्ता है, हम नवरात्र चल रहे हैं इसलिए खास इसकी बात कर रहे हैं कि एक अथर्वशीर्ष करने से, अध्ययन करने से, पढ़ने से, गायन करने से 5 अथर्वशीर्ष का फल प्राप्त होता है। 5 के बाद में जो जो फलश्रुति दी है वो सिर्फ अकेले देवी अथर्वशीर्ष को पढ़ने से होता है। तो कई लोग इसका अनुष्ठान करते हैं। अगर नहीं कर सकते हो तो दिन में एक बार करो, अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो अष्टमी के दिन कर लो, नवमी के दिन कर लो। तो ऐसा जो नवरात्रि में उसका अनुष्ठान किया जाता है। तो उसमें शुरुआत में देवतागण जो है वो माँ को प्रश्न पूछते हैं कि खासित्वम महादेवी थी, उनको पता नहीं चलता। इसकी कथा केनोपनिषद में आती है। माँ जब देवता थोड़े अभिमान में आ जाते हैं असुरों को परास्त करके कि ये हमने अपनी शक्ति से कर लिया, तब उनका अभिमान ठिकाने लगाने के लिए पर ब्रह्म जो है वो
एक यक्ष का रूप लेकर के अंतरिक्ष में प्रकट होते हैं, और वो उनको पहचान नहीं पाते हैं। अग्नि पहले उनको पूछने जाते हैं कि आप कौन हो, और अपना बखान करते हैं कि मैं सबको जला के भस्म कर देता हूँ। यक्ष उसके सामने एक तिनका रख देते हैं, कहते हैं इसको जला के दिखाओ, और वो नहीं जला पाते, लज्जित होके चले जाते हैं वापस। फिर वायु आते हैं, दो बड़े देवता माने गए हैं वायु और अग्नि, तो इंद्र उनको पहले भेजता है। अब वायु भी कुछ नहीं कर पाता है, उस तिनके को हिला नहीं पाता है, वो भी लज्जित होकर वापस आता है। अब सब देवता मिलकर बोलते हैं कि आप जाओ, अब आप देवों के राजा हो तो आप जाके पता करो। अब जब इंद्र आते हैं तो उनका अभिमान सबसे ज्यादा था, क्योंकि वो तो राजा था सब देवताओं का। अब उसका अभिमान परास्त करने के लिए पर ब्रह्म क्या करते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उनको संवाद करने का, उनको सामने प्रत्यक्ष होने का, सन्मुख खड़ा होने का इतना भी मौका नहीं देते हैं। ऐसे करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और तब उसको लज्जित होता है, और उसको तब अकल ठिकाने पे आती है कि ये हम जिसको नहीं जानते हैं ऐसा कोई तत्व है। तब उस सब देवताओं मिलके प्रार्थना करते हैं, वही है देवी अथर्वशीष की शुरुआत। तो वहां पे वो पूछते हैं कि आप कौन हो। तब वहां पे जब ऐसी प्रार्थना करते हैं तो महादेवी के रूप में वो यक्ष जाओ देवी के रूप में अब प्रकट होता है। तो ये एक ही है, पर ब्रह्म रूप और पर ब्रह्म रूपिणी दोनों एक ही है। तो अब वो उमा हैमवती यानी माँ जगदम्बा के रूप में सामने अंतरिक्ष में प्रकट हो जाती है। अब देवता उनको जानना चाहते हैं, उनका स्वरूप के बारे में, महिमा के बारे में। तब पहला वाक्य माँ कहती है, क्या कहती है, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी। अपने स्वयं मुख से कहती है कि मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ। तो यही बात यहाँ पे कही है इस मंत्र में कि ओम सर्व वेदांत संसिद्ध सुतत्वायै नमो नमः। तो अब जहाँ पे मंत्र यहाँ पे जो हम अब ये नामावली कर रहे हैं, इसमें 95 से 98 तक जो हमने देखा था, आपको थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा कि वहां पे जो उपासना का फल है ग्रीव ऋषि ने बताया, क्या कहा था, जन्म मृत्यु जरा। मैं इसमें से पढ़ के आपको दिखाती हूँ। ओम जन्म मृत्यु जरा रोग भंजनायै नमो नमः। यानी माँ को कहा कि इनकी उपासना से क्या होता है, तो जन्म मृत्यु जरा रोग से मुक्ति मिलती है। विधेय मुक्ति विज्ञान सिद्धिदायै नमो नमः। यानी मोक्षदायिनी, विज्ञान की सिद्धि, अनुभव की सिद्धि प्रदात्री है। फिर पिछले सत्र में हमने देखा था काम क्रोधादि षड्वर्ग नाशना यही नमो नमः। यानी काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये षड्वर्ग षड रिपु जो है उसका नाश करने वाली है। अब यहाँ पे जो अगला मंत्र देखा हमने, उसमें पिछला देखा, उसको क्या, उसमें क्या बताया फल, संपत्ति ऐश्वर्य धन प्रदाय करने वाले भी वही है, मोक्ष भी देती है, मुक्ति भी देती है, मुक्ति भी देती है। अब यह मंत्र क्या दर्शाता है, तो सर्व वेदांत में, शास्त्रों में, उपनिषदों में जिस सिद्धांत का निरूपण किया गया है, वो तत्व जो दर्शाया गया है उसका सार रूप जो है वही ये माँ ललिता है। अगर हम इतना, हमारी बुद्धि नहीं है, हमारी इतनी पकड़ नहीं है, अगर हम इतना वेदांत का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम इसके अधिकारी भी नहीं है, तो हम माँ की तो आराधना कर ही सकते हैं। हम उसके बच्चे हैं, बस बच्चे के रूप से हम उसकी आराधना करना है। अगर वो भी नहीं हमको कुछ आता है, कोई जब तब अनुष्ठान भी नहीं आता है, तो हम ऐसे स्तोत्र तो पढ़ ही सकते हैं, अगर पढ़ नहीं सकते तो सुन ही सकते हैं। तो ये जो है उसकी माँ की अनुभूति होना, और यही उनकी सिद्धि है। तो ऐसी वेदांत की जो महान तत्व रूपी अंतिम सत्य रूपा है, वही ललितांबिका सभी उपनिषदों का हृदय है। और यह सभी जिस परम ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं, एक ही आवाज में जिसका गान करते हैं, उस महिमा का वर्णन करते हैं, वही तत्व ये आद्य शक्ति है। और अभी नवरात्रि चलते हैं तो ये शक्ति प्रखर रूप से पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रही है, हमारे ऊपर वरस रही है। हमको सिर्फ सन्मुख होना है, हमको विषयों से विमुख होना है इतने दिन। इसीलिए ये ऋषि मुनि हमको ऐसे जगाते रहते हैं, ऐसे पर्व बीच बीच में आते रहते हैं, और इसीलिए हम उनके साथ जुड़ सके, तो उनका अनुग्रह पा सके, उनकी ऊर्जा को अपने में ग्रहण कर सके। तो हमने अपना एंटीना लगाना है। पहले के जमाने में, अब तो ये सारा आ गया नेट वगैरह, लेकिन पहले क्या था, हम जो टीवी देखना होता है तो ऊपर जाके एंटीना सीधा करते थे, अगर वो हिल जाता था तो हमारे पिक्चर चले जाते थे। तो ऐसे ही हमने अपना जो यहाँ पे सहस्त्रार में एंटीना है उसको माँ की तरफ सन्मुख करके रखना है। तो ललिता सहस्त्र नाम में इसके अनुरूप कौन से नाम आते हैं, सर्वोपनिषद उत्कृष्टा। उत्कृष्टा यानी उद, यानी उसको कहते हैं
जो शक्ति या जो स्थान में पद में श्रेष्ठता है उसको उद, ऊपर, उदो उदो, ऐसे महाराष्ट्र में माँ को उदो उदो कहते हैं। उद यानी श्रेष्ठ, परमोच्च, तो उद्घृष्टा, ऐसे श्रेष्ठतम उसको घृष्टता, घृष्टा यानी उसका उद्घोष करते हैं। तो सर्वोपनिषद जो इसकी महिमा का उद्घोष करते हैं वो है ललितांबिका, वो ललिता सहस्त्र नाम में उसका नाम आता है। दूसरा आता है सर्व वेदांत संवेद्या, और आता है तत्वमयी, और आता है तत्वमर्थ स्वरूपिणी। फिर ललिता त्रिशती में आता है सकलागम संस्तुता है, सकल आगम, वेदों की बात जाने दो, उसके साथ आगम तंत्र शास्त्र ये भी उन्हीं का महिमा गान करते हैं। और आता है सर्व वेदांत तात्पर्य भूमि, ललिता त्रिशती में ये भी एक नाम आता है। तो ललिता त्रिशती भी, ये जैसे 108 नाम है वैसे त्रिशती 300 नाम का स्तोत्र है। तो यहाँ पे ये सारे जो व्यक्ति को अगर ऐसे ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान द्वारा अगर अनुभूति करानी है तो इसको आदि शक्ति जगदम्बा ही हाथ पकड़ के शिव तक लेके जाती है। तो जीव को अगर शिव तक जाना है, मध्यस्थ कौन है? माँ है। देखो, माँ ही बच्चे को पहचान कराती कि ये तुम्हारे पिता है, हम नहीं पहचान सकते हैं। और अगर माँ नहीं कहेगी तब तक बच्चे को नहीं पता चलता है कि उसका पिता कौन है। तो ये जैसे जगत में सत्य है, ऐसे ही पारमार्थिक सत्य यही है कि ज्ञान का अनुभव करना हो, शिव है ज्ञान स्वरूप, तो उनको शिव ज्ञान प्रदायिनी है माँ, तो वो शिव तक पहुंचाने वाली है। इसीलिए इस नाम के उनका ऐसा महिमा गान किया है, सर्व वेदांत संसिद्ध सुतत्वा यही नमो नमः। तो तत्व का मूर्तिमंत रूप है माँ। अब आगे देखते हैं कि आगे हयग्रीव ऋषि और आगे आगे क्या क्या रहस्य बताते हैं। एक एक मंत्र जो है एक एक अनेक रहस्यों से भरा है। और हाँ हाँ, 100वां मंत्र है श्री ओम श्री वीर भक्त विज्ञान निधानायै नमो नमः। अब सामान्य अर्थ क्या हुआ? जो वीर भक्त है उसको श्री लगाया, श्री ऐश्वर्य से संपन्न, जिसको श्रीमान श्रीमती ऐसे श्री लगाने से उसको और महत्ता दी गई है। तो ऐसा जो भक्त है उसको दोनों दो विशेषण लगाए हुए, तो श्री और वीर। वीर भक्त, सिर्फ सामान्य भक्त नहीं, हमारे जैसा नहीं, वीर। तो हमने वैसा वीर बनना है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं हयग्रीव ऋषि? श्री वीर भक्त विज्ञान निधानायै नमो नमः। उनको माँ विज्ञान, विज्ञान हमने गीता में भी देखा है, ज्ञान विज्ञान योग। तो ज्ञान जो है ये परोक्ष यहाँ पे पुस्तक में से या ऐसे पढ़कर नेट पर से जो हम इंफॉर्मेशन या कोई भी संपादन करते हैं उसको हम ज्ञान कहते हैं। जो बाहर से हम अंदर लेते हैं वो ज्ञान है, और अंदर से जो प्रकट होता है, अंदर से जो अनुभूति होती है वो है विज्ञान। तो वो जो अंदर की अनुभूति विज्ञान, उसका निधान यानी खजाना, उसका पूरा संचय, जैसे हम करुणा निधान बोलते हैं, दया निधान, तो ऐसे उसका पूरा अखूट भंडार। तो ऐसी निधान जो है किन के लिए? श्री वीर भक्तों के लिए। ऐसी माँ को नमो नमः बारंबार नमन है। तो इसका विस्तार से देखेंगे। देखो, कठोपनिषद क्या कहते हैं? न अयम आत्मा बलहीन न लभ्य। ये तो पहली बात है। अगर कोई निर्बल है, बलहीन है, कोई डरा हुआ डरपोक है, निर्वीर्य है, तो ऐसे से कभी भी आत्मा की प्राप्ति यानी आत्मानुभूति हो ही नहीं सकती। हमें ऐसे आश्चर्य लगेगा कि सारे तो कहते हैं कि भक्तों को नम्र दीन होना है। देखो, दीन होना एक है और ये निर्वीर्य होना ये अलग वस्तु है। क्षमा से लोग दीन होके नम्र होके मां को भजते, ये अलग बात है। लेकिन बल क्यों चाहिए? अगर हमने निश्चय किया कि मैं जल्दी उठूंगी, नवरात्रों में इतना अनुष्ठान करूंगी, इतने स्तोत्र का पाठ करूंगी, ऐसी पूजा करूंगी, अगर हमारे में इतनी शक्ति नहीं है, अगर हम अपने निश्चय में अडिग नहीं है, हमारे में साहस नहीं है, हम ये कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आत्मा को ऐसे दुर्बल बलहीन साधक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसा कहा है। तो साधना करने के लिए हमें बल की आवश्यकता है, और बल के साथ साथ और कौन से गुणों की आवश्यकता है? देखो, वीर शब्द में बहुत सारे गुण छुपे। हम कहते हैं वीर शिवाजी, वीर जितने भी योद्धा थे उनको हम वीर कहते हैं। तो महाराणा प्रताप को हम वीर कहते हैं। तो जितने स्वातंत्र के संग्राम में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी उनको हम वीर कहते हैं। तो वीर होना यानी क्या है?
तो उनमें क्या क्या होना चाहिए? एक तो पहले संयम होना चाहिए। अगर हम विषयों में लोलुपता रह गए तो वो कोई वीर नहीं कहलाएगा। जो अपने मन को, इंद्रियों को, उसको जो काबू में रख सके, उसको विजय प्राप्त करे, वही सच्चा विजयी है, वही सच्चा योद्धा है। तो वही सच्चा वीर है। तो वो पहले तो इंद्रियों को जीत लेने वाला जितेंद्रिय होना चाहिए। दूसरा, उसके लिए भी वीरता की जरूरत पड़ती है इंद्रियों को जीतने के लिए। फिर उसमें साहस होना चाहिए, निडरता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। अच्छा चलो, आज एक दिन में नहीं हुआ तो एक दिन से वो निराश नहीं हो जाएगा। देखो, 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रयत्न करते ही रहें जब तक। तो इसके लिए विवेकानंद ने भी क्या कहा था, जब तक आपको गोल की प्राप्ति न हो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। ये कहाँ पे आता है? कठोपनिषद में, जहाँ पे यम नचिकेता को ये उपदेश देते हैं। तो ये उपदेश हमारे लिए भी है कि जब तक आपको आपने जो ध्येय चुना है वो प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक आपको रुकना नहीं है, पीछे हट नहीं करना है, निराश नहीं होना है। तो उठो, जागो। और हमारी संस्कृति में इसे जगाने के लिए ही ऐसे ऐसे पर्व आते रहते हैं। नहीं तो हम सामान्य दिन, अगर सोमवार, अरे कभी मेरी साथ में एक जो जॉब करती थी वो लेडी, हमेशा हम सैटरडे संडे ऑफ होने के बाद में मंडे जब ज्वाइन करते थे तो ऐसे, अरे भगवान, ऐसे पर्स रखती थी टेबल के ऊपर, अरे फिर से सोमवार आ गया। तो भी ऐसा अगर एटीट्यूड है, ये लोगों का काम नहीं है माँ को भजने का। तो जब तक उठो, जागो और उत्साह से, प्रेम से, वीरता से, साहस से, निडर होकर के, तो किसी चीज का भय नहीं रखना है। माँ को भय से तो भजना ही नहीं है। माँ को देवी नहीं समझना, माँ को माँ समझना है। हम बच्चे हैं उनके। और कभी भी हमारी भूल हो तो आखिर में, सब पूजा के बाद में क्षमा प्रार्थना जरूर बोल लेना है। इसीलिए हम पूजा के बाद में भी रोज क्षमा प्रार्थना के मंत्र बोलते ही बोलते हैं। तो ये गीता में भी क्या कहा है भगवान ने, कि जो आत्मा से आत्मा का उद्धार करना है, और आत्मा को नीचे नहीं, अवगति न आत्मा अवसादयत, उसको अवसाद नहीं करना है, नीचे नहीं गिराना है। लेकिन ये मनुष्य योनि में हम या तो देवता बन सकते हैं, या तो अगर पूरे कर्म करेंगे तो पशु। पशु यानी हमको पूंछ और सिंह होने का जरूरी नहीं है। पशु यानी पशुत्व, ऐसे आसुरी गुणों के वाले बन जाएंगे। तो ये अगर नहीं होना है, तो हमने ऐसे अधोगति में अगर हमको नहीं डालना है, तो हमें वीर बनना है। तो ये नाम हमको प्रेरणा देता है कि ऐसे वीर भक्त को माँ क्या कराती है। तो ऐसा अमूल्य खजाना देखो, आगे तो पहले बहुत खजाने की बात हो गई, कुबेर ने तो बहुत सारे खजाने बोल दिए, धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य, ये सारे नाशवंत है, ये सारे यहीं पड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ पे किस निधान की बात है? विज्ञान निधान यही। तो ऐसा अनुभूति का भंडार, ऐसा निधान वो देने वाली माँ है। और इसके लिए यहाँ पे उसको ऐसा बहुमूल्य खजाना जो है, तो ऐसा होने के लिए हमें वीर्यवान बनना है। और ये ऐसे देखो, ये पर्व की और एक महत्ता है, जो जैसे गीता में कहा है कि सारे जब सोते हैं तब जो योगी है वो जागता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो पहले जो विषयों में जागते हैं तब ये विषयों में नहीं सोता है। दूसरा कि ये नवरात्रि में क्या होता है, रात्रि का ही पर्व है, तो रात्रि में ये ऊर्जा एक्टिव हो जाती है। दिन शिव का माना जाता है, रात्रि देवी की, शिवा की मानी जाती है। तो ये अथर्वशीष वगैरह की तुरीय संध्या में करने का, या शाम के बाद ललिता सहस्त्रनाम भी शाम के बाद करने का ज्यादा महत्व है। वैसे हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उसका ज्यादा फल है। तो यहाँ पे नवरात्रि का है, 9 दिन नहीं कहा है। 9 दिन का पर्व जरूर है, लेकिन नवरात्रि कहा है। तो ये रात्रि में जाग कर माँ की आराधना करने का सूचन है। और इसीलिए उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, और इसके लिए वीर्य होना पड़ेगा, नींद को हटाना पड़ेगा। अच्छा, नींद कब ज्यादा आती है? जब ज्यादा खा लेते हैं तो नींद आती है। कोई तामसिक पदार्थ खा लेते हैं, तला हुआ भरपेट खा लेते हैं। तो इसीलिए व्रत होता है कि सात्विक खाओ, कम खाओ, थोड़ा एक बार उपवास कर लो, एक ही टाइम खा लो, तो तुम जाग सकते हो और आराधना करते हो। दिन भर में तो दिनचर्या होती है, उसमें तो हम कर नहीं पाते हैं। उसमें हम यहाँ वहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं। नौकरी है तो नौकरी करनी पड़ती है, अगर गृहस्थ है तो घर का कार्य करना होता है। लेकिन रात तो हमारी है, तो रात्रि में ये आराधना करने के लिए नवरात्रि है, और इसीलिए वीर बनना है। अब देखते हैं आगे हयग्रीव ऋषि और क्या बताते हैं। तो ओम अशेष दुष्ट धनुज सूदनायै नमो नमः। आशेष या अशेष,
आशेष यानी एक बिल्कुल भी शेष बचना नहीं चाहिए, समग्र संपूर्ण रीति से ऐसे दुष्ट धनुज, धनुज यानी धनु के पुत्र यानी कश्यप और धनु उनकी पत्नी थी, उनके जो हुए राक्षस उनको धनुज कहते हैं, तो असुर, तो ऐसे सारे दुष्ट जनों को सूदना है उनका संहार करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए करने वाली जो है सूदना, यही ऐसी माँ को बारंबार हम नमन करते हैं। तो इसका देखते हैं ऋषि अब इसमें क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो है माँ का, अब हमको माँ वीर बनने को कहती है कि ऐसे वीर भक्तों को मैं दूंगी, फिर अपना उदाहरण देती है कि माँ कैसी है, माँ ऐसी डरने वाली नहीं है। देखो जब सब डर के शुंभ निशुंभ से, महिषासुर से डरने लगे, जब किसी का कुछ चारा नहीं चला तो कहाँ गए, सब माँ की शरण में गए, तो माँ ने सारों को परास्त किया। जब मधुकैटभ को भी विष्णु भगवान सहस्त्र 5 सहस्त्र ऐसे सप्तशती में आता है, वहां तक लड़ते रहे तब भी परास्त नहीं कर पाए, तब क्या हुआ, महामाया ने इंटरवीन किया और उन्होंने उसको मुंह में डाल दिया। तो पराशक्ति जो है वो अपना पराक्रम, तो यहाँ पे माँ का पराक्रम दिखाने वाला ये मंत्र है। तो माँ कहती कि मैं कैसी हूँ और तुम मेरे पुत्र हो और तुम निर्वीर्य हो, तुम डरपोक हो, मैं पराक्रम वाली हूँ। तो देखो अगर हमारे माँ बाप भी ऐसे वीर हुए तो हमको भी डर नहीं लगता है, अगर वो ही डरपोक हुए तो बच्चे और डर जाएंगे। तो माँ कैसे कहती है, अरे मैं बैठी हूँ ना, पिताजी कहते हैं मैं हूं ना, तुम क्यों डरते हो। तो ऐसे ही माँ हमको कह रही है कि मैं सारे दुष्ट जनों का संहार कर सकती हूँ, मैं ऐसी हूँ, तो आप क्यों डरते हो, आप मेरे बच्चे हो, आप मेरा ही अंश हो। तो यहाँ पे एक अर्थ में तो दानव है, अब दूसरी अर्थ में क्या है, जो बुराई है हमारे में, जो हमारे में विकार है, ये भी हमारे शत्रु है। तो इन बुराई जो हमारे गलत मूल्य है, समाज में जो गलत मूल्य है, उनको निर्दालन करने के लिए, उनको दूर करने के लिए भी जब धर्म संकट में पड़ता है, तो गीता में भी भगवान ने कहा है कि जब परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो माँ भी ऐसे अवतार लेती है हर एक युग में। क्यों, तो पहला तो सज्जनों का रक्षण करने के लिए, वो उनका पहला कार्य है। दूसरा फिर उनका विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्कृत्य लोगों को विनाश करना वो सेकेंडरी काम है, उनके लिए माँ नहीं आती, उनको दर्शन देने के लिए नहीं आती है, सज्जनों को दर्शन देने के लिए। तो हमारा क्या कर्तव्य है, हम सज्जन बने तो हमको माँ दर्शन देने आएगी, फिर दुष्टों का जो होना वो हो। तो और फिर धर्म संस्थापना है, तो यह मार्कंडेय पुराण में सप्तशती के रूप में और ब्रह्मांड पुराण में भंडासुर वध कथा है, तो ये क्या दर्शाते हैं, माँ के पराक्रम को दर्शाते हैं। तो ऐसी माँ का यहाँ पे गुणगान अगस्त्य मुनि को हयग्रीव ऋषि सुनाते हैं। अब आगे देखते हैं। हाँ, ओम साक्षात श्री दक्षिणामूर्ति मनोज्ञायै नमो नमः। तो यहाँ पे माँ को कहा है कि ये साक्षात, साक्षात्कार है, एक तो सामने साक्षात्कार करती है यानी उनके सामने है और उनको सामने देख रही है या उनके साथ एक रूप है, ऐसी दक्षिणामूर्ति। दक्षिणामूर्ति यहाँ पे शिव जी के लिए संबोधन किया गया है, विशेषण यूज किया गया है। तो ऐसी श्री दक्षिणामूर्ति के मनोज्ञाये, मनोज्ञ, ज्ञ जानना, उनके मनो को जानने वाली, मनोभावों को जानने वाली, अंतरंग को जानने वाली, उनको मन भावन, ऐसे सब अर्थ ये मनोज्ञाय में निकलते हैं। ऐसी माँ को नमो नमः बारंबार नमन है। तो यहाँ पे अब जो सामने चित्र है स्क्रीन के ऊपर, ये दक्षिणामूर्ति स्वरूप का चित्र है। तो यहाँ पे ये मंत्र जो है वो शिव शक्ति की एकात्मता दर्शाता है। देखो ललिता सहस्त्रनाम में एक आता है दक्षिणामूर्ति रूपिणी, और यहाँ पे शिव को कहा दक्षिणामूर्ति और सामने कहा कि साक्षात मनोज्ञ है, तो दोनों एक है, दक्षिणामूर्ति और दक्षिणामूर्ति रूपिणी। जैसे महादेव महादेवी, जैसे कामेश्वर कामेश्वरी, तो ये नाम में भी सारूप्यता है। और यहाँ पे शिव जी के मन को हरने वाली, या तो उनके मन को जानने वाली, उनके अंतरंग को जानने वाली, ऐसी। अब ये देखो यहाँ पे ये दक्षिणामूर्ति जब शब्द शिव जी के लिए प्रयोजित किया गया है ना, तो इसका क्या अर्थ है, शांत सौम्य स्वरूप। तो यहाँ पे जो सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये दक्षिणामूर्ति स्वरूप है, ये शिव का आदि गुरु स्वरूप है,
ये एक युवा स्वरूप है और इसमें 4 हस्त हैं। ये बरगद के पेड़ के नीचे बैठे ऐसे शास्त्रों में वर्णन है। शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर एक स्तोत्र भी लिखा है, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। अब इनके आप देख सकते हो 2 हाथ जो अगले हैं ऊपर के हैं, उसमें जो राइट हैंड है, दाहिना हाथ है, उसमें डमरू है। डमरू जो है उसमें कहते हैं कि उसमें से नाद निकला, नाद में से सारे शिव सूत्र निकले और उसी में से वाणी प्रकट हुई और उसी में से सारा बाद में विश्व प्रकट हुआ। तो ये एक सृजन का प्रतीक है डमरू। और जो बायां हाथ है उसमें अग्नि की ज्वाला दिखाई गई है। तो अग्नि ये जो है नाश का, विनाश का प्रतीक है। तो शिव जो है ये दोनों अंतिमों के देव हैं। मतलब हमको लगता है कि ये शिव यानी भयंकर या प्रलयंकारी या सबका सर्वनाश करने वाले, युद्ध यानी लय करने वाले, ऐसी बात नहीं है। शिव कल्याणकारी भी हैं तो सृजन करने वाले भी हैं। तो दोनों को वो एक साथ अपने हाथ में, अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं, सृजन भी और विनाश भी। अब दूसरे 2 हाथ है उसमें जो राइट हैंड, दाहिना हाथ का जो मुद्रा है उसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा। अब ये क्या दर्शाता है? तो हमारे जो उंगलियां हैं उसमें जो अंगूठा है वो परब्रह्म को दर्शाता है, वो अलग है। और 4 उंगलियां एक साथ है। इसमें पहली जो है तर्जनी या अहंकार का प्रतीक है, अभिमान का। हम किसी को कुछ बताना हो ऐसे ऐसे करके बात करते हैं तो ये अभिमान का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है। और बाकी जो है तो मन, बुद्धि और इंद्रियां ऐसे माना जाता है। तो ये जब हमारा अभिमान हम ईश्वर के, परब्रह्म के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो इसी को बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। तो ये ज्ञान मुद्रा हमको यही दर्शाती है कि अपने अभिमान को शिव जी के चरणों में, माँ के चरणों में, परब्रह्म के चरणों में अर्पित कर देना है, इसको झुका देना है। और ये जब झुका देंगे तो ये बाकी 3 उंगलियां अपने आप सीधी हो जाएगी। सीधी हो जाएगी मतलब ये सरल हो जाएगी, बुद्धि, मन, इंद्रियां। तो ये ज्ञान मुद्रा का संकेत है। और बाएं हाथ में, नीचे वाले हाथ में शास्त्र को पकड़े हुए है, पुस्तक को पकड़े हैं। ये जैसे सरस्वती के हाथ में होते हैं, जैसे बाला के हाथ में होते हैं, तो ये शास्त्र बताया, यानी ये ज्ञान दर्शाता है, यानी ज्ञान रूप है। ये शिव जी जो है उसका ये गुरु रूप, आदि गुरु रूप, ज्ञान रूप है। तो यहाँ पे ये एक पैर इनका योग मुद्रा में बायां पैर है जो दाहिनी जंघा पे है, और जो राइट लेग है, जो दाहिना पैर है, वो उसमें नीचे उन्होंने एक राक्षस को दबाए रखा है, उसको कहते हैं अपस्मार। अब अपस्मार का संस्कृत में मीनिंग क्या होता है? तो स्मरण, इसको उसको अप करने वाला, यानी उसका नुकसान करने वाला, उसका अपहरण करने वाला, यानी विस्मृति कराने वाला, यानी अज्ञान। तो ये अज्ञान रूपी अपस्मार जो राक्षस है उसको भगवान ने अपने पैरों में दबा रखा है, दबा ही नहीं रखा, उसको कुचल दिया है। तो यानी ये जो मूर्ति है वो ज्ञान रूपिणी और अज्ञान को दूर करने वाली ऐसी भगवान की ये मूर्ति हमको दर्शित करती है, इंगित करती है। तो यहाँ पे हम शिव जी को जब नमस्कार करते हैं तो ये एक मंत्र में ऐसे भी है, ईशानाम सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम। तो ये सभी विद्याओं के अधीश्वर है, सभी वेदों के अधिपति हैं। और ऐसे जो कल्याणकारी देव हैं सदाशिव, ये मेरे लिए भी नित्य कल्याणमय रहे, यही प्रार्थना इस मंत्र में छिपी हुई है। तो यहाँ पे दक्षिण यानी एक अर्थ में दाहिना भी होता है, जैसे दक्षिण और वाम, वाम यानी दाहिना, बायां। तो दक्षिण यानी दाहिना, तो यानी उत्तर यानी बायां। तो दक्षिण को शुभ माना जाता है, जैसे राइट हैंड को शुभ माना जाता है। सारे कर्म करते वक्त हम राइट हैंड से करते हैं, अगर पितरों को अर्पण करते वक्त सिर्फ हमको बाएं तरफ से करना होता है। तो ये दक्षिणामूर्ति का अर्थ जो है शुभ कल्याणकारी ऐसी मूर्ति। तो यहाँ पे ऐसी शिव जी की गुरु मूर्ति और उनके मन को जानने वाली, उनके अंतरतम को जानने वाली, उनके हृदय को जानने वाली, मनोज्ञा यानी उनको अंदर बार सब उनका जानने वाली। अब उनके हृदय में क्या है? उनके हृदय में ज्ञान भरा है। तो सिर्फ केवल ब्रह्म विद्या है उनके हृदय में। तो ये ब्रह्म विद्या को जो जानने वाली है, तो यहाँ पे साक्षात, साक्षात यानी दोनों अविभाज्य है, एक दूसरे से मिले हुए, अभेद है। तो ऐसे जो तत्व हैं, दक्षिणामूर्ति का जो तत्व है, यानी जीव ब्रह्म ऐक्य, ये जो उन्होंने दक्षिणामूर्ति ने बताया, तो ये है जीव, ये है ब्रह्म। तो जीव ब्रह्म की जो ऐक्यता बताई है, ये जो तत्व है, इस तत्व को
माँ अच्छी तरह से जानती है और माँ अपने भक्तों को ये ज्ञान प्रदान करती है। तो ये साक्षात ये एक है ऐसे दर्शाती है। और माँ को इसी मंत्र से ये भी प्रार्थना है कि आप जैसे दक्षिणामूर्ति के अंतरंग को जानते हो, ब्रह्म विद्या को जानते हो, तो मेरे भी मनोज्ञ हो, मेरे अंदर भी रहते हो, मेरे अंतःकरण को भी जानते हो, तो मुझे भी ज्ञान प्रदान कीजिए। तो ये श्री विद्या रूप ऐसी ललितांबिका का यह मंत्र है। अब इसके आगे का मंत्र देखते हैं। ओम हयमेघाग्र संपूज्य महिमायै नमो नमः। तो हयमेघ, मेध, सॉरी ग नहीं, ध, हयमेधाग्र संपूज्य महिमायै नमो नमः। हय यानी अश्व, अश्वमेध यज्ञ भी कहा जाता है। तो उसके सामान्य अर्थ यही सब लोग लेते हैं कि अश्वमेध अग्र, इस जो पूजन होता है, यज्ञ होता है, उसके अग्र यानी पूर्व में, सबसे पहले प्रथम संपूज्य, ऐसी जो माँ है उसकी महिमावंत है, ऐसी महिमावंत माँ जिसका ऐसी महिमा है कि उसको सर्वप्रथम पूजा जाता है, उसको बारंबार नमन है। अब इसको विस्तृत देखेंगे। देखो सामान्य अर्थ तो कुछ एक बहुत ऊपर ऊपर की बात बताता है, लेकिन अगर जब हमको उसका रहस्य जानते हैं तब हमको उसका मर्म समझ में आता है। तो यहाँ पे हयमेध एक विद्या भी है। मेध को किसको कहते हैं? तो मेध के संस्कृत में बहुत सारे अर्थ है। यज्ञ को भी कहते हैं, हवि को भी कहते हैं, यज्ञ की जो बलि पशु होता है उसको भी कहते हैं। लेकिन मेध को सबसे ज्यादा संदर्भ, सबसे उसका जो संबंध है मुख्य रूप से वो है मेधा से। और मेधा हम जानते हैं कि यानी बुद्धि, प्रखर बुद्धि। तो मंथन करने से ये मेधा आती है। ऐसे नॉलेज ले लो, इंफॉर्मेशन ले लो, गैदर कर दो, तो वो एक स्मृति रहती है। तो उसका है व्यावहारिक उपयोग, लेकिन मेधा उसको नहीं कहते हैं। मेधा यानी प्रखर बुद्धि। तो प्रखर बुद्धि ऐसी जो मंथन से आती है, जो सत्य को जानती है, जो सार को जानती है। तो ऐसी मेधा, इसके आधार पर विष्णु का एक नाम है मेधज। तो अगर विष्णु सहस्त्र नाम जो लोग करते हैं उनको पता होगा, सुमेधा मेधजो धन्य सत्य मेधा धराधर। तो यहाँ पे सुमेधा कहते हैं मेधजो। तो ये मेध यानी यहाँ पे यज्ञ या उसकी पुष्टि करना, बुद्धि, दिव्य ज्ञान, इसका भी संदर्भ मिलता है। और ये यज्ञ करने के बाद मेध यानी प्रसाद रूप भी मेध कहा जाता है। तो यज्ञ करने के पूर्व में अग्र में यहाँ पे जो पूजन किया जाता है, इस तरह से भी संदर्भ है। अब देखते हैं कि एक वैष्णव संप्रदाय के जो गुरु है ना, उसको कहते हैं हयग्रीव। जैसे अभी ये स्तोत्र चल रहा है, कौन बता रहा है? भगवान विष्णु के अवतार हयग्रीव। और उनको वो ऋषि के रूप में प्रकट होके कांची क्षेत्र में, ये हकीकत है, ये बात नहीं कि पौराणिक कथा है। कांची में वो स्थान है जहाँ पे अगस्त्य मुनि को ये ज्ञान दिया गया है। और आज भी वहां पे बैठ के लोग अनुष्ठान करते हैं। और जो परमाचार्य की मैंने बात सौंदर्य लहरी में करी थी, जो 100 साल जिए थे, चंद्रशेखर सरस्वती, उन्होंने वहां बहुत सारे अनुष्ठान किए थे और साक्षात्कार किया था। तो ये जो हयमेध, हयग्रीव ऋषि है, ये वैष्णव संप्रदाय के गुरु माने जाते हैं। देखो एक तो शंकर के अनेक रूप है, लेकिन जैसे यहाँ पे दक्षिणामूर्ति है, वो क्या है? ज्ञान के गुरु। तो ऐसे हयग्रीव जो है वो ज्ञान देने वाले। इसका उल्लेख और भी पुराणों में भी कई जगह आता है, हयग्रीव ने ये ज्ञान प्रदान किया। तो यहाँ पे ये अगस्त्य मुनि को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे जैसे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है, ऐसे हयग्रीव स्तोत्रम भी है, जिसके है संत श्री वेंकटेशिका। और ये विष्णु को ये हयग्रीव का अवतार लेना पड़ा था, उसकी भी कथा है। मुझे लगता है आज वो कथा नहीं हो पाएगी, तो हम आगे ले लेंगे। तो एक बार लक्ष्मी जी के श्राप से उनको ये अवतार लेना पड़ा था। और उसी समय जब भी उन्होंने ये अवतार लेना था, तभी कश्यप की जो पत्नी थी धनु, उसके पुत्र असुरों के राजा हयग्रीव, उसका भी जन्म हुआ। और उसको बहुत सारे वरदान प्राप्त हुए थे। तो वो पार्वती माँ की आराधना करके
ऐसे उसने वरदान मांगा कि मुझे अमरत्व मिल जाए। देखो दानव यही मानते हैं, उनको और यही होना है कि मैं अमर हो जाऊं। अमर यानी अपने शरीर से, ये शरीर मेरा रहे ऐसे के ऐसे, जो नाशवंत है। अब ये हो नहीं सकता है माने का, जिसने जन्म लिया उसको मृत्यु होनी होनी है। तब उसने क्या कहा, आइडिया की उसने कहा कि मैं मेरा मेरी मृत्यु हयग्रीव उसके द्वारा ही हो। अब इसका मतलब क्या, उसने ऐसा सोचा कि मेरा ही नाम हयग्रीव है, मैं ही हयग्रीव हूँ, और मेरे जैसा और कोई है नहीं घोड़े के अश्व के मुख वाला, तो मैं अपना मृत्यु क्यों करूंगा। तो उसने कहा मेरी हयग्रीव के द्वारा मृत्यु, मां ने तथास्तु कह दिया। अब ये अपने आप को अमर समझने लगा और ये सारा वहां पे आतंक जमाने लगा। तो यहाँ पे जो है इस इसमें कि हयग्रीव अवतार लेना पड़ा भगवान को, और ये हयग्रीव का संहार हुआ। तो यहाँ पे अगस्त्य मुनि को श्री ललिताम्बी के बारे में ज्ञान देने हेतु भी यही हयग्रीव अवतार यहाँ पे ललिता सहस्त्र नाम की और ललिता त्रिशती की दिशा देते हैं। और ये सारे रहस्य ना ये ललिता अष्टोत्तर शतनामावली के द्वारा उनको सुना रहे हैं। तो ये दोनों विद्याओं में अग्रस्थान में कौन है, माँ है। किसकी बात कर रहे हैं हयग्रीव, माँ की बात कर रहे हैं, माँ का स्वरूप समझा रहे हैं। ललिता सहस्त्र नाम में माँ के स्वरूप के बात बता रहे हैं, ललिता त्रिशती में। तो ये इसी अर्थ में ये हयमेघाग्र संपूज्य महिमा यही नमो नमः। तो अब मुझे लगता है कि थोड़ी डिटेल में देख सकते हैं। जैसे भगवान विष्णु ने क्या हुआ था कि लक्ष्मी जी को एक बार श्रृंगार कर रही थी और आईने में अपने को निहार रही थी। अब विष्णु जी वहां पे उस कमरे में किसी कारणवश पहुंच गए, उन्होंने देखा। अब जो सौंदर्य की देवी है, उन्होंने अब आईने में देख के अपना श्रृंगार करने की क्या जरूरत है, ऐसे विष्णु को लगा होगा। तो ये एक कथा है। तो उन्होंने, उनको हंसी आ गई। अब हंसी आई तो आई, वो हंसी कैसे आई, हो ऐसे जैसे अश्व या घोड़ा हंसता है या आवाज निकालता है, उस तरह की हंसी आ गई। अब वो देख के लक्ष्मी जी, आखिर में तो स्त्री है, उनको भी गुस्सा आ गया। बोले कि हाँ मेरा उपहास करते हो। उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, आपको ऐसे ही जैसे आप घोड़े के आवाज में हंस के मेरी उपहास किया, तो आपको घोड़े का सिर आपकी गर्दन कट जाएगी और आपको उस घोड़े का सिर लगेगा। अब ये सारा घटना पूर्व नियोजित होती है। हयग्रीव को वहां पे वरदान मिला था, उसका जन्म हो चुका था, उसको खत्म करने के लिए हयग्रीव अवतार लेना ही लेना था। तो ये नहीं होता है कि श्राप है, ये सारी कथाएं होती है, लीला होती है भगवान की। भगवान की कोई हमारे जैसी क्रिया नहीं होती, उनकी लीलाएं होती है। तो फिर अब हयग्रीव का और विष्णु का युद्ध चला 7 दिनों तक, और कोई एक से दूसरे को मतलब मात नहीं कर पा रहे थे, दोनों थक गए। तो भगवान कहते हैं विष्णु जी की अपनी जो धनुष्य की प्रत्यंचा थी, वो धनुष्य के सहारे ऐसे खड़ा रख के, उसके ऊपर सर रख के ऐसे थोड़ा विश्रांति लेने के लिए। अब देखो बस भगवान को क्या थकान और क्या विश्रांति, लेकिन ये लीला है। तो वो ऐसे विश्रांति कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने मौका देखा कि ये अभी भगवान का अवतार लेने का समय है। उन्होंने अपने तेज से एक कीड़ा उत्पन्न किया और कीड़े को कहा कि वो प्रत्यंचा की डोरी है, उसको काटो। अब कीड़ा पहले तो डर गया कि मैं ऐसा काम कैसे करूं, लेकिन भगवान ने उसको कहा नहीं तो मैं नष्ट कर दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तो कीड़ा बेचारा गया, उसने वो प्रत्यंचा अपने दांतों से काट ली। प्रत्यंचा की डोरी कटते ही जैसे एकदम से फटाक से आवाज हुआ धड़ाम करके, और वो भगवान का शिव विष्णु का सिर कट के कहीं, और वो भी कहा था कि ऐसा गुम हो जाएगा कि मिलेगा नहीं, तो वो कहीं अंतरिक्ष में चला गया। अब तभी पार्वती माँ ने या जगदम्बा ने आकाशवाणी की और ब्रह्मा को कहा कि अब इस जगह पे उनके धड़ के ऊपर आप एक घोड़े का सिर लाके लगा दो। तो देखो हमारे शास्त्रों में ये ट्रांसप्लांट जो बोलते हैं ना, हार्ट ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट, ये गणेश जी के जमाने से, गणेश जी का भी हुआ था और बाद में विष्णु जी का भी हुआ। तो ये दोनों ट्रांसप्लांट हो चुके थे। तो अब तभी जो भगवान के जो वैद्य है, जो डॉक्टर बोले जाते हैं, वो अश्विन कुमारों को बुलाया गया और उन्होंने ये सारा काम फटाफट से कर दिया। अब जो वो घोड़े का सर लगा, नीले रंग के घोड़े का सर लगा, तो वो ये हयग्रीव अवतार हुआ। और उन्होंने इसको हयग्रीव राक्षस को संहार किया, खत्म किया। और वो गुरु माने जाते हैं, ज्ञान के गुरु माने जाते हैं। अब ये कैसे माने जाते हैं, तो ये अगले सत्र में हम देखेंगे।
अगले सत्र में इनसे इनकी और अब थोड़े 4-5 नाम रह गए हैं। इसके साथ हम देखेंगे कि अब नवरात्रि भी चल रही है, तो जो देवी अथर्वशीर्ष है उसका और इनका सारे ललिता के स्वरूप का, ये सारे स्तोत्रों का क्या संदर्भ है। इतने सालों से मैं भी देवी अथर्वशीर्ष पढ़ रही थी, लेकिन मेरा इतना ध्यान नहीं आया था। जब मैंने ये ललिता अष्टोत्तर शतक और सहस्त्र नाम वगैरह का अभ्यास किया, तब मुझे पता चला कि देवी अथर्वशीर्ष जो मैं इतने सालों से कर रही थी वो यही है, ललितांबिका ही महिमा गान में कर रही थी। तो इसका हम अगले सत्र में देखेंगे। ये सारी भगवत चर्चा और माँ के चरणों में अर्पण करते हैं। सभी का धन्यवाद, मीर भाई का धन्यवाद। जागृति बहन तुरंत मेरे लिए स्लाइड बना देती है और अर्चना जी तुरंत टैग के रूप में आ जाती है। तो सभी का धन्यवाद। अब सत्र को समाप्त करने के लिए हम प्रार्थना मंत्र बोलेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये अंतिम नहीं है, क्योंकि मैंने तेलुगु के वीडियो जो सामवेद षडानंद आचार्य के सुने हैं, तो पूरा मेरी समझ में आया नहीं था। संस्कृत जो शब्द थे उसका संबंध जोड़ जोड़ के जितना मेरे समझ में आया, और जगहों से जो मुझे जानकारी मिली, उसके द्वारा हम ये चर्चा कर रहे हैं। आप लोग और इसके ऊपर विचारणा करके, मंथन करके और रहस्यों को भी जान सकते हैं। तो ये अंतिम नहीं है, लेकिन हम माँ से जुड़ पाए, यही मेरा एक छोटा सा प्रयत्न है। और इसीलिए मैं आचार्य, वो तो मेरी बात नहीं सुन पाएंगे क्योंकि वो सिर्फ तेलुगु में बात करते हैं, लेकिन फिर भी मैं माँ से उनके बारे में आभार प्रकट करती हूँ कि उनके वीडियो बार बार सुनने से मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बांट रही हूँ। अर्चना जी। जी दीदी, शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर जूम प्रांगण में उपस्थित आप सब भक्त जनों की तरफ से मैं चेतना दीदी का मनपूर्वक धन्यवाद करती हूँ। ललिता सहस्त्र अष्टोत्तर सतनामावली के 98 मंत्र के आगे का आज जो आपने विवेचन किया, उससे हम लोग को आगे और समझने में, जैसे कि आपने बताया कि सामान्य अर्थ और भावार्थ या गुणार्थ में बहुत फर्क पड़ता है, और हमको वो समझाने के लिए मैं आपका मनपूर्वक धन्यवाद करती हूँ सबकी तरफ से। दीदी, आपने जो लक्ष्मी जी और विष्णु जी की श्रृंगार की स्टोरी और उसके ऊपर हयग्रीव अवतार का जो अश्विनी कुमार की तरफ से जो डॉक्टरी या जो चिकित्सा का जो पूरा स्टोरी बताया, जो जनरली हम लोग को मालूम, हम में से कहीं को नहीं मालूम होएगा, सो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। और हम सब की तरफ से मैं आशा रखती हूँ कि ये ज्ञान की सरिता में हम लोग को रस तरबोड़ करने की आगे भी आप हम लोग को कृपा दर्शाए। थैंक यू दीदी। सबको अब सब साथ में मिलके शिव जी का जयकारा करेंगे, क्योंकि शिव शक्ति अभेद है। हमने अभी देखा शिव शक्ति एक रूपिणी, एक को मानो एक को न मानो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक को पूजा करो तो दूसरे की हो ही जाती है। ओम नमः को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितना जो हो सके बन सके वो माँ की आराधना करना, नहीं तो कम से कम सुनना। अति सुंदर दीदी, बहुत अच्छा आपका। अच्छा लगा। थैंक यू दीदी, नमस्ते।